Hey everyone, welcome back to this channel. This is आरती आचार्य क्वालिफाइड PhD स्कॉलर। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी 45 डेज स्ट्रैटेजीज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। आप नंबर ऑफ डेज को अपने अकॉर्डिंग चेंज या मोल्ड कर सकते हो, बट आपको स्ट्रैटेजी यही फॉलो करनी है जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो विथ वेरी लेस एफर्ट। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इफेक्टिव है। ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो। पेपर 1 बहुत स्कोरिंग पेपर होता है। ऑल्सो पेपर 1 मेक्स और ब्रेक्स JRF। तो पेपर 1 इज वेरी पावरफुल, बस हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। तो अब जानते हैं कि पेपर 1 क्या है। पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट्स है जिससे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर 100 मार्क्स। दैट मीन्स हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलता है विथ नो नेगेटिव मार्किंग। इस पेपर को प्रिपेयर करने के लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी, टाइम मैनेजमेंट और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पेपर को प्रिपेयर करने के लिए आपको 3 रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो सिलेबस, जो कि आपको NTA की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो है बुक। अब बुक कोई सा भी प्रेफर कर सकते हो, KVS मदान हो, ओसवाल हो, या एनी बुक दैट यू प्रेफर। एंड द थर्ड वन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने पुराने वीडियो में बता रखा है। तो वहां से जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सेस कर सकते हो। तो ये 3 चीज जो कि आपको इसके लिए रिक्वायर्ड है। इंपॉर्टेंट यूनिट की बात करें तो इसके अंदर 5 यूनिट्स आते हैं: टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड ICT। प्रैक्टिस वाली यूनिट की बात करें तो उसमें 3 यूनिट्स आते हैं: मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, DI एंड कॉम्प्रिहेंशन। और लीस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स जिसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ना है, उसके अंदर 2 यूनिट्स आते हैं: हायर एजुकेशन एंड इन्वायरमेंट। जैसे कि एग्जाम के लिए टाइम कम है, इसीलिए स्टडी आवर्स ज़्यादा देना होगा, तो एटलीस्ट 3 घंटे तो देने ही होंगे। और क्या करेंगे, एक दिन में 2 यूनिट्स को पैरेलली पढ़ना होगा। तो इसमें हम लोग 2 कैटेगरी के यूनिट्स को पैरेलली पढ़ेंगे, एक इम्पॉर्टेंट वाले यूनिट्स को और एक प्रैक्टिस वाले यूनिट्स को फॉर 30 डेज स्ट्रेट। तो इम्पॉर्टेंट वाले जैसे 5 यूनिट है और प्रैक्टिस वाले 3 यूनिट है, तो क्या करना है, जैसे इम्पॉर्टेंट वाले यूनिट में आप मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, तो उसके साथ आप प्रैक्टिस वाले यूनिट में से आप DI का कुछ क्वेश्चन कर लो। तो अगर आप 3 घंटे बांट रहे हो फॉर दीज 2 टाइप ऑफ यूनिट, तो आप 2 घंटे आप दे दो टीचिंग एप्टीट्यूड को और 1 घंटे दे दो DI को। उस 2 घंटे जो कि आप इम्पॉर्टेंट वाले टीचिंग एप्टीट्यूड को दे रहे हो, उसमें भी आपको 1.5 घंटा कॉन्सेप्ट्स को और थ्योरीज को पढ़ना है। और उसके बाद बाकी आधे घंटे में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आपने जो भी पढ़ा, मान लीजिए कि आपने माइक्रो टीचिंग पढ़ी, तो आपको माइक्रो टीचिंग पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। 15 मिनट, आधे घंटे, 20 मिनट, आप जितना भी दे सको वो 2 घंटे में। तो इस तरीके से आपको पैरेलली दोनों यूनिट्स को प्रिपेयर करना है। ये जो 5 इंपॉर्टेंट यूनिट्स है ना, ये बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर लाने में हेल्प करते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है। और ये ऐसा यूनिट्स है जिसमें कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू बाय हार्ट पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं जिसमें हम लोगों को याद रखने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो हमने 30 दिन की बात कर ली कि 30 दिन में हम क्या करेंगे कि इंपॉर्टेंट वाली यूनिट्स को भी पढ़ेंगे और प्रैक्टिस वाली यूनिट्स को भी पढ़ेंगे पैरेलली। आप अपने हिसाब से टाइम बांट लो, जैसे कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड को 1 हफ्ता दे दो, रिसर्च एप्टीट्यूड को 1 हफ्ता दे दो, ICT को 1 हफ्ता दे दो, लॉजिकल रीजनिंग को 1 हफ्ता दे दो। और कम्युनिकेशन की बात आई तो वो तो बहुत छोटा यूनिट है, उसके लिए 5 दिन सफिशिएंट है। तो 1 महीना आप इधर बांट दिए और बाकी 3 यूनिट जो जिसमें आपको प्रैक्टिस करना है उसके लिए आप 10-10 दिन बांट दो, या फिर 12 दिन, 10 दिन, 8 दिन बांट दो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे डिवाइड करते हो। लेकिन ये दोनों टाइप के यूनिट्स को आपको पैरेलली करना है फॉर 30 डेज। अब बचता है 15 दिन। वो 15 दिन में क्या करना है, जो बाकी का 2 यूनिट बचा जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे कम क्वेश्चन आते हैं या रिपीटेड फॉर्म में या रिपीटेड टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको सेलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ना है और क्वेश्चंस करना है। तो 2 टॉपिक्स को आप 7-7 दिन में बांट सकते हो कि 7 दिन मुझे हायर एजुकेशन करना है, 7 दिन मुझे इन्वायरमेंट करना है। ठीक है, उसके साथ आपको क्या करना है, बाकी बचे टाइम में, जैसे 2 घंटे आप इन्वायरमेंट को दे रहे हो, तो बाकी 1 घंटे के टाइम पे आपको क्या करना है कि आपने जो पुराने सारे यूनिट्स पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट वाले और प्रैक्टिस वाले, उनको 1 घंटे देके आपको उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है।
तो आपका उधर प्रैक्टिस भी हो रहा है, रिविजन भी हो रहा है और साथ में क्वेश्चंस भी आप उसके बना पा रहे हो जिससे आपका रिविजन चल रहा है। मेक श्योर कि आप वीकेंड में रिविजन करो और वीकेंड में मॉक्स लगाओ। अगर आप चाहो तो आप हर दिन जो पढ़ रहे हो ना 1.5 घंटे और उसके बाद आधा घंटा उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो नेक्स्ट डे सुबह उठकर 15 मिनट या 20 मिनट देकर आपने जो भी पढ़ा उसको रिवाइज जरूर किया करो। उससे हमारी मेमोरी में चीज़ें बैठ जाती है। तो ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी थी जिससे आप इफेक्टिवली अपना नंबर पेपर 1 में बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो। अगर आपका JRF रुका है या नेट रुका है तो इससे डेफिनेटली क्लियर होगा, तो पेपर 1 पे फोकस करें। और मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने सारे रिसोर्सेज शेयर किए थे कि आप किस यूनिट के लिए कौन से टीचर को प्रेफर कर सकते हो। इस वीडियो में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हो। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।